So we are going to talk about despite or in spite of. It means and in spite of or despite. What is in spite of or despite? For your kind information, in spite of or despite both are preposition. In spite of or despite both are preposition. And what is preposition? The functionality of preposition is to join object. जो preposition की functionality है वो क्या है? What is the functionality of preposition? The functionality of preposition is to join object. इसका काम क्या होता है? Object को जोड़ना. To give position of object. To give position of either noun or pronoun. I'm going to state here P का मतलब prepo. It takes either N or P. हमारा क्या लेता है? या तो noun लेता है, नहीं तो pronoun लेता है. Clear? And noun and pronoun both have functionality to work as subject or object. Noun और pronoun की functionality क्या है? या तो subject बनना, नहीं तो object बनना. Clear? Here question is raising, what is difference between in spite of or despite? For your kind information, there is no difference in the meaning of in spite of or despite. इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है. इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी, और डिस्पाइट का भी मतलब होता है के बावजूद भी या ऐसा होते हुए भी. क्लियर? इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद भी, और डिस्पाइट का भी मतलब होता है के बावजूद भी या ऐसा होते हुए भी. So question is arising here, what is difference between in spite of or despite? अंतर क्या है? Why shouldn't we particularly use despite, or why not we should particularly use in spite of? हमें खास तौर से in spite of को ही क्यों नहीं यूज करना चाहिए? क्यों हमें despite का यूज करना चाहिए? It is also asked in competitive examination. Questions are arising in SSC, और it is also used in communication. हमारे communication में भी पूछा जाता है. In communication we just use in our communication information of sentence, but in competitive examination questions are arising between both here, in spite of or despite. Actually in competitive examination after despite of comes. For your kind information, despite is such a preposition that contains of in itself. डिस्पाइट ऐसा प्रेपोजिशन है जो अपने पास अपने में क्या रखता है? ऑफ रखता है. दैट्स द रीजन व्हेनेवर डिस्पाइट कम्स ऑफ इज नॉट यूज्ड विद दैट. यानी जब भी डिस्पाइट आता है तो ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता. इट इज़ द एरर. क्लियर? यही हमारा एरर पूछा जाता है. इट मीन्स डिस्पाइट ऑफ डूइंग दिस यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस. इसको करने के बावजूद भी तुम सफलता नहीं पा रहे हो. पढ़ाने के बावजूद भी तुम्हें बदलाव नहीं है. डिस्पाइट ऑफ टीचिंग यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ चेंज. सॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? प्रकार होता है. क्लियर? सॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? प्रकार होता है. तो यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ चेंज विद in spite of teaching or despite of teaching. Then whenever despite of is used, it is error because despite doesn't take off. हमारा despite क्या नहीं लेता है? off नहीं लेता है. और in spite क्या लेता है? off लेता है. That is the basic difference between in spite of और despite. यही हमारा दोनों में अंतर है कि in spite जब भी आता है off लेता है. despite contains in itself off. ये अपने आप में off का ऑफ प्रेपोजिशन रखा रहता है, इसीलिए इसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता. क्लियर? सो इट इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन. हम कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं. बोलने के बावजूद भी तुम नहीं समझते हो. अब मैंने लिखा एक सेंटेंस, बोलने के बावजूद भी तुम नहीं समझते हो. ये प्रेपोजिशन है. बोलने के बावजूद भी या समझाने के बावजूद भी तुम नहीं समझते हो. समझाने के बावजूद भी तुम नहीं समझते हो. क्लियर? समझते हो. एक्चुअली तुम नहीं समझते हो. इट इज व्हाट? इट इज अ सेंटेंस, एंड दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. कौन से टेंस में है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. एंड व्हाट इज के बावजूद भी? व्हाट इज के बावजूद भी हियर? इट इज प्रेपो. क्यों? क्योंकि ये किसको जोड़ा है? समझाना. क्लियर? समझाना. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वर्ब बिकम्स नाउन आफ्टर ज्वाइनिंग सफिक्स. वर्ब हमारा नाउन बनता है सफिक्स ज्वाइन करके, यानी कि वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं तो नाउन हो जाता है. गो से गोइंग बनाते हैं, दैट इज जेरंड फॉर्म. सेटिस्फाई से सेटिस्फैक्शन बनाते हैं, ग्रेटिफाई से ग्रेटिफिकेशन बनाते हैं, रेक्टिफाई से रेक्टिफिकेशन बनाते हैं, डेवलप से डेवलपमेंट बनाते हैं, अमेंड से अमेंडमेंट बनाते हैं, इंप्रूव से इम्प्रूवमेंट बनाते हैं.
प्ले से प्लेयर बनाते हैं, कंपेयर से कंपैरिजन बनाते हैं। आर यू गेटिंग ऑन टू? यानी कि यहाँ पे हमारा इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बाद क्या होगा, जेरेंट फॉर्म हो जाएगा। जेरेंट फॉर्म का मतलब वो वर्ब में क्या लगेगा, क्यों जेरेंट फॉर्म होगा। क्वेश्चन इज ऑल्सो अरेंज्ड कि जेरेंट फॉर्म क्यों होगा, क्योंकि हमारा ऑफ प्रेपो है वो क्या लेता है, बिफोर लेता है। ऑफ, इन, ओवर, आफ्टर, यानी टू को छोड़कर मैंने क्या कहा, इन, ऑफ, ओवर, आफ्टर, बिफोर, क्लियर। यह प्रेपो है जो क्या लेता है, बिफोर लेता है। बिफोर का मतलब वर्ब में आईएनजी का लगना। क्या होता है, वर्ब में आईएनजी का लगना। और ये जब भी वर्ब में आईएनजी का लगना होता है यानी आईएनजी लग जाता है तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, अगर वो सब्जेक्ट का काम करता है, अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसका मतलब वो क्या है, हमारा नाउन है। और नाउन की भाषा में है क्या, ग्रामर की भाषा में है क्या, वो जेरेंड है। क्या है, जेरेंड। You do understand? So gerund has functionality or infinitive has functionality to become subject or object. Infinitive means to be one और gerund means to join ing with verb, यानी कि verb के साथ जब हम ing लगा देते हैं और उसको subject की तरह यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, gerund हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने क्या लिखा, समझाने के बावजूद भी। तो पहले मेरे को क्या लिखना होगा, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। मैंने क्या कहा, व्हाट आई सेड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। व्हेनेवर विद डिस्पाइट ऑफ कम्स इट इज एरर। अगर डिस्पाइट के साथ ऑफ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन हमें बोलने में यूज, चलिए जनरली इट इज यूज्ड इन आवर कम्युनिकेशन, रिटन इवन इन द न्यूज़पेपर इट इज ऑल्सो यूज्ड। क्लियर? ये हमारी लैंग्वेज है। तो इन स्पाइट ऑफ, ये क्या है, हमारा प्रेपो। इसके बाद आएगा क्या, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होगा कौन, ऑब्जेक्ट कौन होता है, तो आंसर क्या मिलता है, या तो एन होता है नहीं तो पी होता है, या तो एन नहीं तो पी। क्लियर? तो यहाँ पे एन होगा, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे हम, उसमें उसको ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन इज हैविंग फंक्शनैलिटी टू बिकम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन की फंक्शनैलिटी क्या है, या तो सब्जेक्ट बनना है या ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अकॉर्डिंग, इट इज द कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मीन्स प्रीपोजिशन हैज नॉट स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर। Preposition is a word that can be used in each and every sentences. प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो या करते हो। प्रेपोजिशन का तो कोई स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है कि इसको हम टेंस में यूज करेंगे, सेंस में यानी मूड में यूज करेंगे, सेंस में यूज करेंगे, इन्फिनिटिव में यूज करेंगे या इम्पेरेटिव में यूज करेंगे। हम किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मीन्स इफ योर सेंटेंस कम्स इन प्रेजेंट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट, इफ योर सेंटेंस कम्स इन पास्ट इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन पास्ट, इफ योर सेंटेंस कम्स इन मॉडल यू कैन एक्सप्रेस इन मॉडल और इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन मॉडल। क्लियर? तो यहाँ पे अब आप प्रैक्टिस करोगे, इसको देखो कैसे बना रहे हैं। समझाने के बावजूद भी इंग्लिश उल्टी चलती है ना, के बावजूद भी का इंग्लिश क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ। क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ। समझना का इंग्लिश क्या होता है, अंडरस्टैंड। समझाना का इंग्लिश क्या होता है, मेक अंडरस्टैंड। मेक अंडरस्टैंड या मेक आउट। मेक आउट का भी मतलब क्या होता है, समझाना। और मेक अंडरस्टैंड का भी मतलब क्या होता है, समझाना। मेक आउट का मतलब समझाना, मेक अंडरस्टैंड का मतलब समझाना। तो इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्पाइट। समझाना का इंग्लिश क्या होगा, मेकिंग अंडरस्टैंड। व्हाट विल बी मेकिंग अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट इज नॉट हियर। तुम नहीं समझते हो, कौन सी टेंस की बातें कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड व्हेनेवर सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 इज चेंज्ड इनटू नेगेटिव, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब देयर, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब। और मैंने बताया भी था आप लोग को कि V1 और V5 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज होता है। क्लियर? अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो V1 और V5 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज। V2 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। दो ऐसे टेंस है जो क्या लेते हैं, दो ऐसे टेंस है जो क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं। V1 और वर्ब का फॉर्म लेते हैं अफर्मेटिव में, नेगेटिव में वो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो ऐसे टेंस होते हैं, वो कौन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग अंडरस्टैंड। तुम नहीं समझते हो, यू डोंट अंडरस्टैंड। क्लियर?
बट ये सेड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेंटेंस आ सकते हैं, समझाने के बावजूद भी तुम नहीं समझ सकते हो। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग अंडरस्टैंड यू कांट अंडरस्टैंड, समझाने के बावजूद भी तुम नहीं समझ रहे हो। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग अंडरस्टैंड या इन स्पाइट ऑफ कन्विंसिंग यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? इन स्पाइट ऑफ कन्विंसिंग, इन स्पाइट ऑफ परsuading यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, या तुम नहीं समझोगे, यू वोंट अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या अंतर है। अगर इन स्पाइट आता है तो उसके साथ ऑफ आता है, और डिस्पाइट आता है तो उसके साथ ऑफ नहीं आता है। क्लियर? अब देखो एक और सेंटेंस मैं मेंशन लिखूंगा यहाँ पे, परहैप्स ओके यू जस्ट राइट डाउन। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गई? शिक्षा होने के बावजूद भी या शिक्षा होते हुए भी पैसा होते हुए भी हम शिक्षा नहीं पा सकते, या पैसा होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं या नहीं प्राप्त करते हैं। इफ़ वी हैव टू स्पीक अप दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ हैविंग एजुकेशन, in spite of having money, mostly people don't obtain education। शिक्षा का पाना क्या होता है? ऑब्टेन होता है। आर यू गेटिंग ऑन टू? शिक्षा का पाना गेट नहीं होता है, शिक्षा का पाना ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन एजुकेशन होता है। क्लियर? अब मैं एक बात करूंगा कि बी का मतलब क्या होता है? होना होता है। बिकम का मतलब क्या होता है? होना होता है। नेता होने के बावजूद भी तुम देश के बारे में नहीं सोचते। क्लियर? नेता होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ लीडर यू डोंट थिंक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ नेशन। क्लियर? या यू डोंट थिंक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशन इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ लीडर। क्लियर? तो मैं बिकम, प्रिवेल का भी मतलब क्या होता है? होना होता है। हैपन का भी मतलब क्या होता है? होना होता है। टेक प्लेस का भी मतलब क्या होता है? होना होता है। कम अबाउट का भी मतलब क्या होता है? होना होता है। अकर का मतलब क्या होता है? होना होता है। एंड हैव का भी मतलब क्या होता है? होना होता है। ऑल हैव सेम मीनिंग, होना। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वर्ड्स आर ऑल्सो applied according to situation of sentence, according to demand of sentence, according to demand of sense of sentence. Otherwise एक्चुअली फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर हम पूरे सेंटेंस में एक ही तरह का एक मीनिंग वाले वर्ड को अप्लाई करें तो फिर हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग के आधार पे हम सेंटेंस में वर्ड का प्रयोग नहीं करते। हम लोग वर्ड का प्रयोग, वर्ड्स आर अप्लाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन, नॉट according to situation of sentence. What is the mood of sentence? According to mood of sentence words are applied. So same thing यहाँ पे मैं इसीलिए बी का भी मतलब होना होता है, बिकम का भी मतलब होना होता है, हैव का मतलब होना होता है, प्रिवेल भी होता है, हैपन होता है, अकर होता है, टेक प्लेस, कम अबाउट। ये मैंने यहाँ हैविंग क्यों लिखा, क्यों यूज किया, हैविंग क्यों यूज किया? क्योंकि मनी क्या है हमारा, अगर किसी गैजेट की पोजीशन होती है, पोजीशन किसकी होती है? रखाव किसकी होती है? पोजीशन किसकी होती है? किसी चीज़ की होती है। वो क्या है? नॉन लिविंग है, यानी कि किसी चीज़ को रखना, पोजीशन उसका करना, उसमें हम क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं। क्लियर? यानी कि बी हम कहाँ यूज करेंगे? आपको, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, आई मे बी अ डॉक्टर। बी किस में यूज करेंगे हम? लिविंग में, खुद के लिए, पर्सन के लिए। बिकम किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए। अगर कुछ होता है तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं? हैपन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैपन। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती है। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, इन बिग सिटीज, स्लाइट मैटर हैपन्स। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैटर बिग नहीं होता, मैटर स्लाइट होता है। क्या होता है? स्लाइट होता है। मिस्टेक बिग नहीं होता, मिस्टेक ब्लंडर होता है। और बहुत सारे लोग गलत भी बोलते हैं कि ब्लंडर मिस्टेक, इट इज़ नॉट यूज्ड, इट इज़ यूज ब्लंडर, इट्स ब्लंडर।
क्लियर, इट्स नॉट अ ब्लंडर मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर। क्लियर, ये बहुत बड़ी गलती है, इट्स अ ब्लंडर, यू कैन नेवर स्पीक इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक। डिड यू अंडरस्टैंड? और मैंने क्या कहा, ये छोटी गलती है, इट्स अ स्लाइट मिस्टेक, हम लोग स्मॉल मिस्टेक नहीं बोलते। तो मैं क्या बोला, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती हैं, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या इन बिग सिटीज़, सिटी तो बड़ा होगा, स्लाइट मैटर हैपन्स, स्लाइट मैटर हैपन्स। यहाँ पे हैपन्स यानी किसी एक्शन को, हैपनिंग, एक्शन नहीं है ये हैपनिंग है, तो हैपन्स हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। क्लियर? प्रिवेल का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होना होता है कि हमारा जस्टिस, गरीबी होती है, पॉवर्टी प्रिवेल्स, भ्रष्टाचार होता है, करप्शन प्रिवेल्स। क्लियर? ये क्या है हमारा, अगर मैं तो वहाँ नहीं लगा सकता पॉवर्टी हैव या पॉवर्टी हैपन्स, नो, पॉवर्टी हैपन्स नो, बट पॉवर्टी प्रिवेल्स। किसी इंसिडेंट का होना हैपन होता है, लेकिन किसी कार्य का होना वहाँ प्रिवेल होता है। किसी, यानी जो भी हमारा पॉवर्टी क्या है, एक कारण है, नेगेटिव सेंस में आता है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, प्रिवेल का प्रयोग करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर मैं अकर की बात करूँ तो अकर हमारा किस में यूज होता है, अकर हमारा नेचुरल फिनोमेना के सेंस में यूज होता है। अर्थक्वेक अकर्ड इन गुजरात, earthquake also occurred in Nepal in 2015, earthquake occurred in Gujarat in 1999। क्लियर? तो अकर किस में हम यूज करेंगे, अकर और टेक प्लेस दोनों हम नेचुरल फिनोमेना के और आर्टिफिशियल फिनोमेना में भी हम टेक प्लेस का यूज कर सकते हैं। और कम अबाउट का भी मतलब होना होता है, इट इज़ गोइंग टू, एक्चुअली इट इज़ अबाउट टू, सॉरी, इट इज़ गोइंग टू कम अबाउट, ये होने जा रहा है, तो कम अबाउट का भी मतलब होना ही होता है। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, बी का मतलब होना, बिकम का मतलब है, का मतलब होना, प्रिवेल का मतलब होना, हैपन का मतलब होना, अकर का मतलब होना, टेक प्लेस का मतलब होना, कम अबाउट का मतलब होना। क्लियर? या होने वाला है, इट इज अबाउट टू, नहीं आ रहा है। ओके, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होने वाली है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इज, नहीं, इसमें नहीं आएगा। होने वाला है वो इन्फिनेटिव के सेंस में जा रहा है, ये जैसे मैं जाने वाला हूँ, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होने वाली है, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अबाउट टू टेक प्लेस, वहाँ पे टेक प्लेस का प्रयोग हम करेंगे। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इज अबाउट टू कम अबाउट, कम अबाउट, यहाँ पे कम अबाउट क्या है, फ्रेज है। डिड यू अंडरस्टैंड? ये फ्रेज है, तो वो इन्फिनिटी में भी आ रहा था, या टेररिस्ट एक्टिविटीज इज अबाउट टू टेक प्लेस, या टेररिस्ट एक्टिविटीज इज अबाउट टू कम अबाउट। कम अबाउट भी आप लगा सकते हैं। तो एक अबाउट क्या है हमारा, इन्फिनिटिव का फॉर्म ले रहा है, दूसरा कम अबाउट क्या है, फ्रेज है। डिड यू अंडरस्टैंड? दो बार हम अबाउट लिख सकते हैं उसमें। डिड यू अंडरस्टैंड? तो मैंने क्या कहा, तो यहाँ पे एक नेता होने के बावजूद भी, तो क्या कैसे बनाओगे भाई, कैसे बनाओगे इसको, हाउ इट विल बी फॉर्म, डिस्पाइट। what I say, there is no difference between in spite of और despite। हमारा in spite of और despite में अंतर नहीं है, तो क्या लिखोगे, बी लगाओगे कि हैव लगाओगे, प्रिवेल लगाओगे, अकर लगाओगे, टेक प्लेस लगाओगे, कम अबाउट लगाओगे, क्या लगाओगे बताओ। डिस्पाइट, नेता कौन होगा, पर्सन होगा, तो पर्सन के लिए क्या लगाओगे, बी लगाओगे। डिस्पाइट बीइंग अ लीडर, वह देश के भलाई के लिए नहीं सोचता, ही डजंट थिंक अबाउट betterment ऑफ नेशन। वो देश के भलाई के लिए नहीं सोचता, या देश के भलाई के बारे में नहीं सोचता है। ही डजंट थिंक अबाउट बेटरमेंट ऑफ नेशन। बेटरमेंट का मतलब क्या होता है, बेटरमेंट का मतलब भलाई होता है, वेलफेयर का भी मतलब क्या होता है, भलाई होता है। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ाने के बावजूद भी तुम्हें बदलाव नहीं आती, डिस्पाइट टीचिंग आई डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ चेंज या एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन यू। समझाने के बावजूद भी तुम नहीं समझते हो, पागल हो यार। डिस्पाइट मेकिंग यू अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड। आर यू मैड, आर यू लुनेटिक, आर यू इंसान। इंसान का भी मतलब क्या होता है, इंसेन। इंसेन का भी मतलब क्या होता है, पागल होता है। लुनेटिक का भी मतलब क्या होता है, पागल होता है। मैनियक का भी मतलब क्या होता है, पागल होता है। फिर से याद करना, मैनियक का मतलब क्या होता है, पागल। लुनेटिक का मतलब क्या होता है, पागल। क्लियर? इंसेन का भी मतलब क्या होता है, पागल। क्रेजी का भी मतलब क्या होता है, पागल। क्लियर? बग का भी मतलब क्या होता है, पागल। मैं एक दिन बात बताऊंगा कि कैसे सबको यूज करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Okay, that's all.